हैं तो उन्हें कितना मिलेगा, उन्हें मिलेगा 950 करोड़। और जब वास्तविकता हमने देखी, उन लोगों को भी वास्तविकता देखनी चाहिए, इंटरनेट पे अवेलेबल है सब कुछ, बजट डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। टोटल जो बजट आया है वो आया है 846 करोड़ और नेताजी बोल रहे हैं कि 1250 करोड़ आया था। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर गिरिपार का हम शेयर डिवाइड करें तो सिर्फ और सिर्फ 315 करोड़ बनता है कि ना कि 950 करोड़। इस तरीके से ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। ये तो पुराने वादे थे, पुराना घटना चक्र था जिसमें ये लोग विफल हुए हैं, जिसमें इन लोगों की पोल खुल चुकी है। आगे की इनकी जो रणनीतियां है उसके बारे में भी यहाँ पे बताना जरूरी है, क्योंकि ये भी झूठ का पुलिंदा है और जो कभी भी सही साबित नहीं होने वाला है। सबसे पहला वादा ये कर रहे हैं कि 2011 की जनगणना के हिसाब से 1,59,000 हाटी हुए हैं घोषित और इसमें सभी जातियां आएगी। सबसे बड़ा मूर्ख बनाया जा रहा है। आज के टाइम पे अगर हम देखें इनकी जो एथनोग्राफिक रिपोर्ट है, एथनोग्राफिक रिपोर्ट के अंदर इन्होंने 14 कास्ट दी है, जिसमें 2 अपर कास्ट और 12 सब कास्ट है। तो इसके अंदर जब आपका ना राजपूत लिखा गया है, ना इसमें ब्राह्मण लिखा गया है, ना इसमें आपका राणा लिखा गया है, ना मियाँ लिखा गया है, तो किस तरीके से आप उनको इंक्लूड कर लोगे। इसके साथ साथ अगला जो इन्होंने वादा किया है वो वादा किया है कि 1,60,000 जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार इन्होंने बताई है। और जनगणना कभी भी किसी भी आरक्षण का या किसी भी जनजाति डिक्लेयर करने का आधार नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जनगणना का मतलब है जो जहां पे है उसकी जनगणना वहीं पे होती है। एक बिहार से आया हुआ आदमी जो गिरिपार के अंदर उस टाइम रह रहा था, उसकी जनगणना सिरमौर के अंदर हुई है। एक नेपाल का आदमी जो वहां पे काम करता है या मजदूरी करता है, उसकी जनगणना गिरिपार के अंदर हुई है और उनको मिला के 1,60,000 होते हैं। तो क्या आप नेपालियों को भी हाटी बनाएंगे? क्या आप जो बिहार से लोग आए हैं उनको भी हाटी बनाएंगे? एग्जैक्ट अगर आपने डाटा देखना है पॉपुलेशन का तो वो आपको मिलता है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, और रेवेन्यू रिकॉर्ड की कभी भी ये बात नहीं करते। दूसरी जो मूर्खता है वो केंद्रीय हाटी समिति के लोग करते हैं और बोलते हैं कि हम गैजेटियर के अनुसार खशकनेत जाति को दर्जा देने की बात कर रहे हैं, और उसका सबूत हमारे हाथ में यहाँ पे लग चुका है। इसको थोड़ा सा पढ़ के आपको बताऊंगा। ये जो लेटर है यह है जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र की प्रमुख खशकनेत जाति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में वर्ष 1934 के गैजेटियर अनुरूप राजपूत से खशकनेत दर्ज करने के निर्देश के बारे में। यानी इन्होंने एक लेटर लिखा था और ये उपायुक्त जिला सिरमौर के लिए लेटर लिखा था। इसका जो रिस्पांस मिला, इसका जो उत्तर मिला वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके अंदर इन्होंने लिखा 2 अनुदेश थे। एक तो 1929 से पहले का बंदोबस्त, दूसरा ये बोलते हैं कि 1955 के अंदर हमारी जबरन जाति परिवर्तन कराई गई। जबकि वास्तविकता ये है कि इन लोगों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। कई जगह खास लिखा जाता था, कई जगह खश, कई जगह खशिया। उसी तरीके से कई जगह कुनेत लिखा जाता था, कई जगह कनेत लिखा जाता था। और कुनेत मतलब जिसकी नीयत ठीक नहीं है। तो इस तरीके से इन लोगों को फील होता था कि ये तो हमारी बेइज्जती है, इसलिए हम लोगों को राजपूत किया जाए। इन लोगों ने खुद ये डिमांड की थी, जबरन इन्हें परिवर्तित नहीं किया था। और ये सारे लोग नहीं है, केवल चंद लोग थे जिनकी कास्ट करेक्शन हुई है। इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा है। ये जो इनके जो लेटर है सारे के सारे पड़े हैं। उर्दू वाले भी है 1929 से पहले के कि क्या जाति इनकी मेंशन थी और क्या आज ये बात कर रहे हैं। इसी का उत्तर देते हुए जिला उपायुक्त ने कहा कि ये जो दिनांक 2009 और 2010 के फलस्वरूप समाहर्ता व सहायक समाहर्ता प्रस्तावित जाति दुरुस्ती यानी राजपूत से कनेत अथवा खशकनेत करने हेतु सक्षम नहीं है। यानी आज तक जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये दर्ज किए हैं या 1955 से पहले ये कोई भी खशकनेत नहीं था। या तो ये कनेत राजपूत थे या ये खश राजपूत थे। खशकनेत कहीं भी नहीं लिखा है, इसलिए इनकी जाति इस तरीके से दुरुस्त नहीं की जा सकती है। तो ये बहुत ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को और ये इनकी पोल खुलती जा रही है धीरे धीरे। और आने वाले टाइम में भी आपको पता लगेगा कि किस तरीके से इनका जो झूठ का पुलिंदा है लोगों के सामने आएगा। आगे की बात रखने के लिए हमारे मुख्य मीडिया प्रभारी ये रखेंगे, धर्मा जी आगे की बात रखेंगे। देखिए, मैं अपने लोगों को सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूं कि भाजपा की टीम बी ने काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा और समिति दोनों मिलकर अपने प्रचार प्रसार में लग चुकी है और इनके प्रचार प्रसार करने का सिर्फ एक ही प्रोपोगेंडा है कि किसी तरह से अनुसूचित जाति के अंदर फूट डाली जाए।
और उन्होंने एक इमेज दिखाना शुरू कर दी है कि ये गिरिपार अनुसूचित जाति जो संरक्षण समिति है, इसमें सिर्फ एक ही वर्ग है, कोली वर्ग, और ये कोली जाति के लोगों को भड़का रहे हैं। इन्होंने अलग अलग समितियां बनाना शुरू कर दी है, डोम सभा बनाना शुरू कर दी है, ढाक की सभा बनाना शुरू कर दी है, बड़ई लोहार आदि शुरू कर दी है। इसमें केवल चंद ही लोग हैं जिनका अपना पॉलिटिकल कंपल्शन हो सकता है, राजनीति फायदे के लिए अनुसूचित जाति के लोगों को नुकसान करवा सकते हैं। हमारे ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इन लोगों ने अनुसूचित जाति का नुकसान कराया। हमने किसी का भी कोई नुकसान नहीं कराया। मैं अनुसूचित जाति के लोगों को यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि हमने किसी का कोई भी नुकसान नहीं कराया। हमने संविधान के अकॉर्डिंग आपके अधिकारों की रक्षा की, क्योंकि यदि आप शेड्यूल ट्राइब में आते तो अनुसूचित जाति का जो 15% का आरक्षण है वो घटकर 7.5% आ जाता। इसमें सिर्फ आप ही लोग हो गए, अनुसूचित जाति के ही लोग 15% आरक्षण में है, लेकिन अब जो ये 7.5% हुआ है इसमें सामान्य वर्ग भी आएगा और इसमें वो अमीर पूंजीपति वर्ग भी आएगा जो करोड़पति बना हुआ है। ऐसे में आपको कंपटीशन करना आसान काम नहीं है। दूसरी बात, हम राजनीति की बात करते हैं। यदि ये एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित हो जाता है तो जो हमारे को रोस्टर सिस्टम मिलता है, पंचायती आरक्षण मिलता है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है और जातियां कभी खत्म नहीं होने की गिरिपार में, क्योंकि वहां पर कास्टिज्म चरम सीमा पर है। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि यदि एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया तो आपको अभी जो रोस्टर मिलता है वो भी आपको नहीं मिलता। हम हाटी समिति या भाजपा की तरह हवा में बातें नहीं मार रहे, हम कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां नहीं उड़ा रहे, हम संविधान के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। आप संविधान को उठाइए, नेट पे सर्च कीजिए कि एससी के क्या आरक्षण है और एसटी का क्या आरक्षण है, आपको उसमें अच्छे से फायदा मिल जाएंगे। ये लोग चंद लोगों को बरगला रहे हैं, उन लोगों को बरगला रहे हैं जो अपने समाज के साथ धोखा करके अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल करके खुमली प्रथा को आगे लाना चाहती है। वो खुमली प्रथा जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग का कभी भी कोई नेतृत्व नहीं है और जो डिसीजन मेकिंग में उनका कोई वर्चस्व नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग उसमें डिसीजन लेता है और जो वो डिसीजन लेता है वो सर्वमान्य होता है। हम आपके अधिकारों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने कोई राजनीतिक फायदा नहीं उठाना, हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़ने। जो व्यक्ति सभाएं बनाने में लगे हुए वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उनको टिकट के पॉलिटिकल कंपल्शन है। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों को बचाना चाहते हैं। आप लोग हमें सहयोग करें और इन नेताओं के, भाजपा के टीम बी के चक्कर में भी मत पड़े। आगे का समापन मंगेश जी कर। साथ में हम एक संदेश गिरिपार संरक्षण समिति की तरफ से देना चाहते हैं कि ये जो 9 अक्टूबर से मान्यवर साहेब काशीराम जी का पुण्यतिथि है, उसमें हम हर गांव, हर पंचायत तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और जो लोग अनुसूचित जाति को नकारने का काम कर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि इनके वोट की कीमत नहीं है, और ऐसी स्टेटमेंट एक कैबिनेट मिनिस्टर और पूर्व विधायकों की तरफ से भी आ चुकी है, तो आज हम मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको चेता देना चाहते हैं कि गिरिपार में लाखों की आबादी जो अनुसूचित जाति की बस्ती है, इस बार सबक सिखाने का काम करेगी और गिरिपार क्षेत्र के साथ साथ पूरे सिरमौर में निर्णायक व ऐतिहासिक लड़ाई जो अनुसूचित जाति लड़ रही है, वो जो राजनीतिक पार्टी जो भी हमारे हक व अधिकारों को छीनने की जो कोशिश कर रही है, उनको भी हम इस बार सबक सिखाएंगे। और साथ में इस बार राजनीति की दिशा सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति का वोट बैंक ही तय करेगा। इस बात का उनको भी ध्यान रखना चाहिए। किसी को दरकिनार नहीं कर सकते और दरकिनार करना महंगा पड़ेगा। ये आने वाला चुनावी वर्ष ही बताएगा कि किस तरीके से इनके हक व अधिकारों को खतरे में डालना किस तरीके से महंगा पड़ सकता है। गिरिपार संरक्षण समिति सभी मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद। मानने जाएंगे 400 पंचायत में, तो कि भाजपा के खिलाफ या कोई ऐसे कैंडिडेट आप उतारेंगे? नहीं, ऐसा गिरिपार संरक्षण समिति बिल्कुल भी नहीं करेगी। उनके ऊपर तो हमें पहले से ही ऐसा शंका थी कि वो लोग भाजपा की बी टीम के रूप में काम करेगी और हो सकता है उन्होंने ये मुद्दा इसीलिए उछाला हो ताकि भाजपा के लिए प्रचार प्रसार कर सके। और भाजपा की बी टीम के रूप में जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने लाखों लोगों की उम्मीदों को तोड़ा है, लाखों लोगों के साथ धोखा किया है। क्योंकि जब उनकी हाटी केंद्रीय समिति बनी थी तो वो राजनीतिक नहीं थी और उन्होंने इसको राजनीतिक करने के साथ साथ भाजपा का एक ग्रुप तैयार कर दिया है जिसमें वो बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर रही है। क्योंकि उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, सीपीआईएम के लोग भी थे, भाजपा के लोग भी थे और दूसरे राजनीतिक दलों के लोग भी थे, मिलजुल करके बिना किसी राजनीति से काम कर रहे थे। परंतु ये जो केंद्रीय हाटी समिति है अब भाजपा की बी टीम बन के रह गई और भाजपा के लिए प्रचार प्रसार कर रही है। परंतु संरक्षण समिति ऐसा नहीं करेगी। संरक्षण समिति
हजारों लाखों लोगों का विश्वास हम लोगों पे है। वो तो गिरिपार की जनता ही तय करेगी आने वाले वक्त में कि किसको क्या मिलेगा। तो सवाल तो ये है कि वोट किस तरफ जाएगा आपके पास क्या विकल्प हो सकता है? वो तो गिरिपार की जनता तय करेगी, उसमें समिति अकेले तय नहीं कर सकती। नहीं, आप चुनावों का बहिष्कार करेंगे या सरकार के पक्ष में जाएंगे बिल्कुल या भी क्या करेंगे? किसी भी प्रकार से चुनाव का बहिष्कार नहीं किया जाएगा। सबक सिखाने का काम किया जाएगा और वो सबक गिरिपार की जनता लेकिन ये सिखाएगी। कहा जा रहा है, आपके लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये भाजपा सरकार में हुआ है, हिमाचल में भी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो ऐसे में भाजपा के खिलाफ वोट किया जाएगा। उसके लिए अभी गिरिपार संरक्षण समिति 9 अक्टूबर से गांव का दौरा करेगी, हर पंचायत में पहुंचेगी। जो आम लोगों की, आम जनता की राय होंगी उसी को आधार बना करके अगला ऐतिहासिक निर्णय लिया माना जाएगा। ये जाएगी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को ये नहीं बोले कि किसी का विरोध किया जाएगा, परंतु लोगों की जो भी राय बनेगी लोग खुद सुनिश्चित करेंगे। इसमें गिरिपार समिति कोई भी ऐतिहासिक या ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगी जिससे किसी को ऐसा लगे कि हमारा विरोध किया या हमारा पक्ष किया, क्योंकि वो लोग भी उतने ही भागीदारी है इस चीज के लिए जो लोग चुप थे। ये आप उनका विरोध कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से वो जन जागरण अभियान चला रहे हैं भाजपा के पक्ष में, तो आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हम सरकार के विरोध में भी नहीं उतरेंगे और सरकार के पक्ष में भी नहीं उतरेंगे, तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? ये सब कुछ जो 4-5 विधानसभा में जो गिरिपार के लोग रहते हैं वो तय करेगी कि आगे क्या करना है। इसमें समिति अपना कोई निर्णय नहीं देती। देखिए, हमने शुरू से बोला था हम एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। पॉलिटिक्स से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। वोट देना है वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है और हम जनता के बीच 9 तारीख से जा रहे हैं। लोगों की राय हम लेंगे और जैसी लोगों की राय बनेगी समिति भी उस ओर जाएगी। समिति कोई नहीं होती है यहाँ से बोलने वाली, जो जनता बोलेगी, जो जनता को सही लगेगा वही होगा।